अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम मुहद्दिद इल्म हिंदसा की एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट 3 देखेंगे। 2 पार्ट्स हो चुके हैं इस एक्सरसाइज के। यहाँ पर 2 सवालात लिखे हुए हैं ब्लैक बोर्ड पर। सवाल नंबर 9 दिया हुआ है, हिंदसी मरकज़ 1-5 वाले मुसल्लस के h नफ़ी 6, 2, 3 और नफ़ी 6 के रास हैं। ये 3 रास दिए हुए हैं मुसल्लस के। वो h और k की कीमत हमें मालूम करनी है। जब इस तरह से दिया हो, हिंदसी मरकज़ दिया है और मुसल्लस के 3 रास दिए हो, हमें हिंदसी मरकज़ का ज़ाब्ता इस्तेमाल करना होगा। हिंदसी मरकज़ का ज़ाब्ता हमें मालूम है, हिंदसी मरकज़ के ज़ाब्ते से हिंदसी मरकज़ का ज़ाब्ता है हमारा x मुहद्दिद y मुहद्दिद हिंदसी मरकज़ के बराबर होते हैं मुसल्लस के तीनों x मुहद्दिदीन की जमा, तीनों रासायन के x मुहद्दिदीन की जमा बटे 3, कौमा मुसल्लस के तीनों रासों के y मुहद्दिदीन की जमा बटे 3। यहाँ मुसल्लस के 3 रास दिए हुए हैं, ये 1 रास, 2 और 3, और हिंदसी मरकज़ दिया हुआ है हमें 1, 5। हम यहाँ पर रासायन के मुहद्दिदीन लिखेंगे। x मुहद्दिद सबका h नफ़ी 6, 2, h जमा नफ़ी 6 जमा 2 बटे 3, और y मुहद्दिदीन है नफ़ी 6 के 3, नफ़ी 6 जमा के जमा 3 बटे 3। अब देखिए बच्चों, ये हिंदसी मरकज़ है और ये हिंदसी मरकज़ मालूम करने का ज़ाब्ता है। दोनों भी बराबर हैं, इसलिए ये x मुहद्दिद के बराबर होगा और ये y मुहद्दिद इस y मुहद्दिद के बराबर होगा। तो हम इसको लिखेंगे एक जुमला, तरफ़ैन का मुआज़ना करने पर, तरफ़ैन का मुआज़ना करने पर। जब हम मुआज़ना करेंगे तो ये x मुहद्दिद बराबर हो जाएंगे और y मुहद्दिद बराबर हो जाएंगे। हमें 2 मसावाती मिलेगी, एक बराबर h जमा ज़र्ब नफ़ी हो जाएगा h -6 + 2 अपॉन 3, और दूसरी मसावात मिलेगी हमें 5 बराबर नफ़ी 6 जमा के जमा 3 बटे 3। अब इनको सॉल्व करना है हमें। ये 3 इधर आ जाएगा, ज़र्ब में 3 का 3 हुआ, बराबर h नफ़ी 6 जमा 2, ये हो जाएगा नफ़ी 4, ये नफ़ी 4 इधर आ जाएगा, जमा में हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 जमा 4, 3 जमा 4, h की कीमत आ जाएगी 7। इसी तरह से इसको भी हल करेंगे हम। 5 3 15, ज़र्ब में आके 5 ज़र्ब 3 15 हासिल होगा, बराबर नफ़ी 6 जमा 3 हमें हासिल होगा नफ़ी 3, बड़े अदद की अलामत जमा के। अलामतें जब भी मुख्तलिफ हो नफ़ी का अमल होता है और बड़े अदद की अलामत दी जाती है। यहाँ भी नफ़ी का अमल हुआ, अलामतें मुख्तलिफ थी, यहाँ भी नफ़ी का अमल होगा, अलामतें अलग अलग हैं। अब ये नफ़ी 3 इधर आ जाएगा, जमा 3 हो जाएगा, 15 जमा 3, के की कीमत हमें हासिल होगी 15 जमा 3 18। यही हमें मालूम करना था, इसलिए h बराबर 7, कौमा k बराबर 18। अगला सवाल दिया हुआ है, नुक्ता ए बी को मिलाने वाले कता ए बी के सलासी तकसीम करने वाले नुकात के मुहद्दिदीन मालूम कीजिए। सलासी तकसीम मीन्स
दो नुकात हमें मालूम करने हैं जो कथाखत को बराबर 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक कथाखत दिया हुआ है ए बी जिसका नाम है और उनके इख्तितामी नुकात ए और बी के मुहद्दिदीन दिए हुए हैं। ए का मुहद्दिद है 2 7, जबकि बी का मुहद्दिद दिया है नफी 4 नफी 8। ये मुहद्दिदीन देने के बाद हमें कहा गया है ऐसे नुकात मालूम कीजिए जो कथाखत को बराबर 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। ये एक हिस्सा हुआ, ये एक हिस्सा हुआ और ये एक हिस्सा। ये तीनों भी हिस्से एक दूसरे के बराबर है। तो हम इन नुकात को नाम देते हैं पी क्यू। इनके मुहद्दिदीन हमें मालूम करने हैं। नुक्ता ए बी को मिलाने वाले कथाखत को दो नुकात बराबर 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। इसलिए अगर हम ए क्यू को देखें और क्यू बी को देखें तो ए क्यू जो होगा वो 2 हिस्सा होगा और क्यू बी जो होगा वो 1 हिस्सा होगा। हम यहाँ पर अगर फर्ज करते हैं ये x है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा। यहाँ 2x हासिल होगा और यहाँ 1x हासिल होगा। इसका मतलब ये हुआ ए क्यू निस्बत क्यू बी, ये जो होगी निस्बत 2 को 1 होगी। यहाँ पर हम लिखेंगे ए पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू बी बराबर हमने फर्ज किए x। ए क्यू बटे क्यू बी बराबर x जमा x 2x बटे क्यू बी। हमें निस्बत हासिल होगी 2 निस्बत 1, 2 को 1 की निस्बत। अब देखिए बच्चों ये m है और ये n निस्बत है। हमें हिस्से का ज़ाब्ता मालूम है। हिस्से के ज़ाब्ते से हम नुक्ता q के मुहद्दिद मालूम करेंगे। पहले हिस्से के ज़ाब्ते से नुक्ता q के मुहद्दिद एक्स वाई बराबर m निस्बत n दिया हुआ है हमें, ये 2 और ये 1, 2 1 mx2, यहाँ पर ये x2 4 नफी 4 m यानी 2 और x2 नफी 4, 2 ज़र्ब नफी 4 जमा n, यहाँ 2 है हमारा और यहाँ 1 है। n हमारा 1 है, x1 1 ज़र्ब x1 है हमारा 2 बटे m जमा n 2 जमा 1। अब सेम ऐसे ही m y2 2 ज़र्ब नफी 8 जमा n y1 7 बटे 2 जमा 1। पहले ज़र्ब का अमल होगा, बाद में हम जमा करेंगे। जमा ज़र्ब नफी नफी 4 दूनी 8 जमा 2 1 2 बटे 2 जमाए 3। यहाँ हासिल होगा हमें 8 दूनी 16 जमा 7 1 7 बटे 3। निस्बत हमें हासिल होगी नफी 8 जमा 2, ये हो जाएगा नफी 6, नफी 6 बटे 3 और नफी 16 जमा 7, नफी का अमल हो गया यहाँ भी 16 में से 7 या 9, बड़े अदद की अलामत नफी 9 बटे 3। अब देखिए बच्चों ये दोनों भी पहाड़े में 3 के पहाड़े में आते हैं, दोनों भी आदाद 6 और 9, इसलिए 3 से हम तकसीम कर देंगे। 3 से तकसीम करेंगे 3 दूनी 6 नफी 2 3 3 9 नफी 3। क्यू के मुहद्दिद आ गए, क्यू के मुहद्दिदीन नफी 2 नफी 3 है। नुक्ता क्यू और नुक्ता ए के मुहद्दिद अगर हम लें
तो हम नुक्ता P के मुहद्दिद आसानी से मालूम कर सकते हैं, क्योंकि नुक्ता P जो है वो A और Q के दरमियान में है। वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ लिखेंगे नुक्ता P नुकात A और Q के दरमियान है। A और Q के दरमियान है, इसलिए वस्ती नुक्ते के ज़ाब्ते से वस्ती नुक्ते के ज़ाब्ते से वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता है हमारा दोनों x मुहद्दिदीन की जमा बटे 2, इसी तरह से दोनों y मुहद्दिदीन की जमा बटे 2। P के मुहद्दिदीन x मुहद्दिद A का और x मुहद्दिद Q का। Q का मुहद्दिद नफी 2 जमा A का मुहद्दिद 2 बटे 2, कौमा Q का मुहद्दिद नफी 3 A का मुहद्दिद 7 नफी 3 जमा 7 बटे 2। दोनों के x मुहद्दिदीन की जमा बटे 2, दोनों के y मुहद्दिदीन की जमा बटे 2। वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता इस तरह से बनता है हमारा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम नफी करते हैं तो 2 में से 2 गया 0, 0 बटे 2, ये पूरी कसर 0 हो जाएगी, क्योंकि शुमार कुनिंदा में अगर कभी किसी कसर की सिफर हासिल होता है हमें अगर शुमार कुनिंदा में, तो वो कसर पूरी 0 हो जाती है। यहाँ पर नफी 3 जमा 7 हमें हासिल होगा 4 बटे 2, तकसीम करेंगे हम 2 से 2 दूनी 4 हासिल होगा। इसलिए नुक्ता Q के मुहद्दिद होंगे नफी 3 और P के मुहद्दिद होंगे 0 2। तो हम यहाँ पर एक जुमला आप लोगों को लिखना होगा, कता AB के सलासी तकसीम करने वाले नुकात के मुहद्दिदीन नफी 2 नफी 3 और 0 2 होंगी।